जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 5वें चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ में से मारूज़ियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं। तो एक-एक मारूज़ी को आपने समझना है, याद करना है। तो सबसे पहली मारूज़ी की अगर बात करें कि अर्नेस्ट हैकेल जो है वो ज़ूलॉजिस्ट है, अमेरिकन है, जर्मन है, इंग्लिश है या ग्रीक है। तो आपने इसको लाज़मी तौर पर याद करना है कि ये जर्मनी का रहने वाला था, मतलब जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था। अब करीबी फैमिली जो है वो करीबी किस चीज़ का ग्रुप है, मतलब कि फैमिली कंटेन करती है किस चीज़ के साथ, जेनरा के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। अब जो कॉर्न है, कांट है, उसका जो जीनस है उसको हम सी बोलते हैं। लीनियस, कार्लोस लीनियस जो था उसने जो एनिमल्स थे, एनिमल के जो साइंटिफिक नेम्स की लिस्ट थी उसने पब्लिश करवाई 1758 में। 1758 में एनिमल्स की करवाई थी और 1700 मतलब के 53 के अंदर मेरे ख्याल में वो किस की करवाई थी, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम की। तो यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो एनिमल के साइंसी नामों की लिस्ट जो है लिनियस ने 1758 में ही क्या करवाई थी, शाये करवाई थी, पब्लिश करवाई थी। इसके बाद देखा जाए सोलेनम मेलेंगेना किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का, बैंगन का। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है प्रपोज किया गया 1866 में। उसके बाद देखा जाए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ वेटेकर जो है उसको जो रॉबर्ट वटीकर है उसका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी बुनियाद सेलुलर लेवल पर सेलुलर लेवल पर भी थी, टिश्यू लेवल पर भी थी, ऑर्गन लेवल पर भी थी। इसका मतलब क्या है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, मतलब कि इन तमाम चीज़ों पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस करता है। अब मोस और फर्न क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो इनका ताल्लुक किंगडम प्लांटी से है। उसके बाद देखा जाए लेनियस जो था और टुक द साइंटिफिक नेम, मतलब जो साइंसी नाम थे लीनियस ने उसको किस ज़ुबान से लिए थे, तो वो लैटिन ज़ुबान से थे। तो ये लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे। उसके बाद विनोम जो है ये कौन सा लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब इसके बाद देखा जाए हु क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक टोबैको मोज़ेक वायरस को 1935 में किसने क्रिस्टलाइज करवाया था, तो उसका नाम है स्टैनले। उसका नाम है स्टैनले। इसके बाद अगर हम देखें क्रॉनिक एनीमिया काजिंग वायरसेस, मतलब कि ऐसा वायरस जो शदीद एनीमिया का सबब बनता है उसको हम नाम देते हैं पार्वो वायरस का। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पार्वो वायरस का है। इसके बाद बात करते हैं प्रायॉन्स जो है वो हमेशा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। मेड काउ डिजीज़ और मैस्टियस ब्रेन, मतलब कि ब्रेन के अंदर अजीब सी कैफियत हो जाती है, अजीब सा इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन दोनों का सबब बनने वाली चीज़ कौन सी है, प्रायॉन है। उसके बाद नंबर ऑफ कैप्सोमर इन एडिनोवायरस, एडिनोवायरस के अंदर जो कैप्सोमर की तादाद होती है वो कितनी है, 252 है। नेक्स्ट मारूजी की तरफ चलते हैं कि हर्प्स वायरस जो है उसके अंदर जो कैप्सोमर्स होते हैं उनकी तादाद 162 होती है। ये मारूजियाँ आपने जहन में रखनी हैं। अब 1915 में और डी हर्ले 1917 के अंदर इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, बैक्टीरियोफेज को। ये इंतहाई अहम मारूजी है। इसके बाद देखा जाए कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी जो शीट है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, प्रोटीन से। अप्रॉक्सीमेटली जो है एक बैक्टीरियोफेज जो है अगर वो अपने होस्ट के अंदर चला जाए, बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, तो हर 25 मिनट बाद कितने नए बैक्टीरियोफेज बना देता है, तो आप लाजमी ध्यान में रखेंगे 200, मतलब कि 200 नए बैक्टीरियोफेज ही बनते हैं हर 25 मिनट के बाद एक होस्ट के सेल में। इसके बाद अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज स्फेरिकल, मतलब कि इनमें से कौन सा वायरस जो है वो शक्ल सूरत के लिहाज से क्या होता है, मार्फोलॉजी के लिहाज से स्फेरिकल होता है, तो वो पोलियो वायरस है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 60% जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े मतलब के ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो किस बीमारी से इम्यून होते हैं, तो मम्स हैं। इसके बाद स्मॉलेस्ट वायरस जो है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पोलियो वायरस का, मतलब कि पोलियो वायरस ही सबसे छोटा वायरस है। टेम्परेट फेज किस शक्ल में पाया जाता है, प्रोफेज की शक्ल में। इसके बाद देखा जाए बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करता है किस चीज़ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर, और उसका नाम है ई कोलाई। इसके बाद अगर हम बात करें विच इज़ आरएनए वायरस,
पैरामैक्सो वायरस जो है, जो मम्प्स और मीजल्स का सबब बनता है, वो आरएनए वायरस होता है। इसका मतलब क्या है कि पैरामैक्सो वायरस ही इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद देखा जाए इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो क्या होते हैं, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। एड्स को कब डिस्कवर किया गया, 1980 के अंदर। एचआईवी इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है हमारे इम्यून सिस्टम का, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स का जो है एक अहम पार्ट है, जो कि इम्यूनिटी देता है, मतलब कि हिफाजत करता है बॉडी की। तो इसी चीज़ पर ही क्या करती है, एचआईवी इन्फेक्ट करता है। इसके बाद देखा जाए एंजाइम विच कन्वर्ट, वो एंजाइम जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। इसके बाद बात करें इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, किसको नाम दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए को नाम दिया जाता है। मजीद बात करते हैं कि हेपेटाइटिस डी को क्या नाम देते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। पिग जो है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ई का। इसके बाद एक वायरस जो होता है वो एक वायरियन जो है वो मुकम्मल वायरस को कहते हैं। कॉमन नेम है इलियम सिपा का क्या चीज़, प्याज, जिसको आप बासल गंडा प्याज बोलते हो, ओनियन बोलते हो। इसके बाद अगर हम बात करें मजीद जो है विच इज़ फॉल्स अबाउट एड्स के मुताबिक कौन सी चीज़ गलत है। एचआईवी भी इसी चीज़ से बिलोंग करता है। टी लिम्फोसाइट को भी यही नुकसान पहुंचाता है। होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि मखसूस होस्ट को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो है हेपेटाइटिस ए वायरस इसके अंदर नहीं आता, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ अगेंस्ट विच, वो पहली कौन सी बीमारी थी या पहली कौन सा इन्फेक्शन था जिसके खिलाफ जो है सबसे पहले वैक्सीन तैयार की गई, तो वो क्या चीज़ होगी। आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कि पहला वायरल इन्फेक्शन था जिसके खिलाफ वैक्सीन को डिस्कवर किया गया या बनाया गया। इसके बाद रेबीज़ वायरस की वजह से होती है। रिट्रो वायरस जो है इसका साइज़ जो है 20 नैनोमीटर होता है। पार्वो वायरस का जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर होता है। इन जनरल अपीयरेंस, शक्ल सूरत के लिहाज से बैक्टीरिया जो फेजेस होते हैं, जो कि आइकोसाहेड्रल है, जिसके 20 फेसेस होते हैं। तो इसकी जनरल अपीयरेंस देखी जाए तो वो किस तरह की होती है, तो वो क्यूबिकल होती है। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इन टेम्परेट फेज के दौरान बैक्टीरियोफेज क्या बन जाता है, प्रोफेज बन जाता है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर और वहाँ से पीसफुली रहता है, मतलब कि पुरसकून अंदाज में रहता है, उसे नुकसान नहीं पहुँचाता, उसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल स्मॉलेस्ट वायरस का कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट वायरस पोलियो वायरस है, तो वो आरएनए वायरस है, मतलब कि उसके अंदर आरएनए पाया जाता है। अब विच इज़ ऑनको वायरस, अब ऑनको वायरस कौन है, एचआईवी को हम ऑनको वायरस का भी नाम देते हैं। इसके बाद बात करें आइकोसाहेड्रल वायरसेस के पास कितने फेजेस होते हैं, पहले मैंने बताया था 20 फेसेस होते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद बात की जाए विच इज़ मीट बाय होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। अब आप जहन में रखेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अपने वो जो होस्ट होता है, मतलब कि बैक्टीरिया, उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी का नाम देते हैं, क्योंकि यही उसके लिए प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। मज़ीद इस पे बात करते हैं कि मारूजियाँ होती हैं थोड़ी ज़्यादा, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो वीडियो को कम से कम वक्त देने के लिए जो है, छोटी वीडियो बनाने के लिए जो है, हम हर एक मारूज़ी को बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने मारूज़ी भी आ जाती है, उसका जवाब भी आ जाता है, तो आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। और कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट में लाजमी जो है वो कमेंट करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।